महाराणा सांगा पर ऐसी विवादित टिप्पणी देख करके अगर खोला तुम्हारा रक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। आप इनसे तुलना कर रहे हो, इनके पैर की जूती के बराबर नहीं है वो लोग। पैर की जूती, ये भगवान है हमारे। हम में से कोई भी भाई खड़ा होता संसद के अंदर तो चाहे वो आखिरी दिन होता संसद के अंदर, पर इस 2 कौड़ी के आदमी को वहीं मट्टी में मिला देते, अंजाम चाहे जो मर्जी होता। और अब तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को घर की लैट्रिन का लोटा भर के पानी पिलाओ। भगवान का अपमान अगर किया गया तो संसद में एक भी कोई नहीं बोला, कोई मर्द नहीं था क्या वहां पर? तो इस कुत्ते के बच्चे के ऊपर 5 लाख से ज्यादा FIR होनी चाहिए। ये 2 कौड़ी का टुकड़ों पे पलने वाला आम जनता के टैक्स के पैसे से और आम जनता का चुनाव भड़ुआ अगर ये बोल रहा है, उनको मान बता रहा है, तो इसकी मानसिकता और उसकी माँ की खटिया पे कौन आया होगा? क्या पता इसने मुल्ला मुलायम के आया आकर के, क्या पता इसकी माँ की मालिश करके वो खटिया पे। हमें जहां मिलेगा साले पे मार लगाएंगे भाई, साले पे मार लगाएंगे और मार लगाएंगे। जो मुकदमा बनता हो तो तैयार है भाई। कट्टर हिंदू सनातनी है, वो रामजादे हैं और ये लोग हरामजादे हैं। इनकी औकात सिर्फ पैरों के नीचे है। इस कुत्ते को, इस सुअर को इसकी औकात बताने का कार्य करेगा। क्यों? इसके जो भी लट बजाएगा भाई साहब, उसको 1 लाख रुपए का इनाम मैं विजय कट्टर हिंदू और मेरे साथ के सारे साथी बंधु भाई देने के लिए तैयार हैं। इस देश के मालिक के बारे में गलत बोल रहा है, इनके वंशजों को आतंकी बता रहा है, दंगाई बता रहा है। ये 2 कौड़ी का आदमी, समाज के टुकड़े में पलने वाला, इस देश में जिन लोगों ने इस कैंडिडेट को चुना, इनके टैक्स पे पलने वाला, इनके टैक्स पे सोने वाला, इनके टैक्स के बिस्तर पे और अय्याशी करने वाला ये सांसद हमारे पूर्वजों को इस तरीके से अपमानित कर रहा है और हम लोग शांत बैठ जाएं। हमने इसका फतवा निकाल दिया है। इसके जो भी जूते बजाएगा, इसके जो भी चांटे बजाएगा, इसके जो भी लट बजाएगा भाई साहब, उसको 1 लाख रुपए का इनाम मैं विजय कट्टर हिंदू और मेरे साथ के सारे साथी बंधु भाई देने के लिए तैयार हैं। और ये जिम्मेदारी इस देश की हर नागरिक की बनती है। ये जहां पर भी दिखे आप इसमें फट्टे जरूर बजाना। आज हमारे भाई, बड़े भाई आजाद विनोद भाई ने, भाई आजाद भाई इधर आओ एक बार, आओ एक बार आजाद भाई, एक बार बताइए एक बार आप। ऐसे क्या बोल दिया जो आप इतना हाइपर हो रहे हो? भाई साहब हाइपर, आजाद भाई से पूछो। आज इसकी साले की दरखास्त देने आए, उसको मुकदमा दर्ज करवाने आए हम लोग। ये क्या है? ये कंप्लेंट दर्ज कराई है और ये रही डीसीपी साहब की मोहर वगैरह सब कुछ उन्होंने रिसीव कर ली है। ठीक है। जो बड़े गर्व से अपने आप को बाबर की संतानें बोल रहे हैं, मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जिनके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, जिनकी वजह से आज भारत के अंदर, पहली बात तो मुगल कोई भी औरत लेके नहीं आए थे, आक्रांता थे, अकेले आए थे। यहाँ की हमारे पूर्वज माताएं, बहनें, दादी, परदादी, उनके साथ दुराचार करके, अत्याचार करके, धर्मांतरण कराकर आज जो भारत के अंदर अपने आप को औरंगजेब का हितैषी बन रहे हैं, अपने आप को जो बाबर, तुगलक, खिलजी, इन सब का हितैषी बन रहे हैं, उन लोगों का ये लोग हितैषी बन रहे हैं। और जिन लोगों की वजह से आज भी ऐसा व्यक्ति जिसका नाम के आगे मैं दोबारा से बता देता हूँ, इसका नाम है सांसद रामजी लाल सुमन, जिसकी वजह से इसका नाम रामजी लाल है। हमारे महाराणा प्रताप की वजह से हमारे अलग अलग इतने बड़े बड़े योद्धा हुए हैं इस देश के अंदर, राणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, तानाजी हो, पेशवा हो, इतने बड़े बड़े योद्धाओं की वजह से, जिनकी वजह से इसका नाम आज भी रामजी लाल है। नहीं तो इसका नाम मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अब्दुल होता, अतीक होता, फाहद होता। और जिन्होंने इनके लिए आज भी युद्ध लड़ा, अपना जीवन का बलिदान दे दिया, अपनी आंखें फुड़वा ली, अपने ऊपर 80-80, 90-90 घाव होते हुए, एक पैर ना होते हुए भी लगातार लड़ते रहे इन नालायक औलादों के लिए। और हम लोग इस जो कहते हैं, मतलब बोलने में भी अजीब सा लगता है कि यार आज हमारे पूर्वजों के साथ हमारे ही लोग इतने अपमान वाले शब्द इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी संसदों में जो इनको भेज रहे हैं अपने वोट के माध्यम से, वो भी कम पापी नहीं है। अगर आप लोग सही में चाहते हैं तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, सबसे पहले वोट का, ताकि और एक छोटी सी प्रसिद्धि पाने के लिए। और सपा का एक सांसद अपनी पूंछ हिला रहा है कि मैं अपनी बहुत अच्छी वफादारी साबित कर दूंगा अखिलेश के सामने। हमें बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारा खान पान, तुम्हारा रहन सहन और तुम्हारा समर्पण जिसके प्रति है वही सही है। अबू आजमी जैसे लोग, जिसकी वजह से पहले औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। कौन है औरंगजेब, कौन है बाबर, कौन है खिलजी, पता ही नहीं है। जिनने अत्याचार करा उनको तो बाप बना रहे हो, और जिन्होंने बचा के रखा उनको गद्दार और कायर बता रहे हो। एक बार इतिहास पढ़कर देख लो, तुम्हारी अगर हल्की सी जो खाल कट गई है ना, वहां भी दर्द होता होगा। और तुम बोल रहे हो उस योद्धा के लिए, हमारे महाराणा सांगा के लिए, कि जिन्होंने एक हाथ कटने पर, एक आंख फूटने पर, 80-80 घाव होने पर, एक पैर कटने पर भी
तुम लोगों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो ऐसे योद्धाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके खिलाफ जो भी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करता है, उनके खिलाफ खड़े होने के लिए हम सारे भाई एक हैं। हम औरंगजेब को, पत्रकार महोदय आपको एक बात बता देते हैं। औरंगजेब का महिमा मंडल अगर आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा किया जा रहा है, तो इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। औरंगजेब क्रूर था और बाबर क्रूर था। इस देश के अंदर जितने लुटेरे आए वो सब क्रूर थे। आप इनसे तुलना कर रहे हो, इनके पैर की जूती के बराबर नहीं है वो लोग। पैर की जूती, ये भगवान है हमारे, और जो हमारे भगवान है और हमारे भगवान का अपमान कहाँ करा गया? लोकतंत्र के मंदिर में, जिसे प्रधानमंत्री भारत का लोकतंत्र हमारा मंदिर कहते हैं, जहां पर जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र के अंदर क्या एक मर्द नहीं था जब ऐसा बयान दिया गया? जनता के चुने प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, 500 से ज्यादा संख्या है सांसदों की, क्या पूरी संसद में एक मर्द सांसद पैदा नहीं हुआ था जो जनता को विश्वास दिलाता है कि अगर आपके सम्मान पर ठेस किसी नेता के द्वारा पहुंचाई गई हमारे भगवान को टारगेट लेके, तो उसे वहीं संसद में जवाब देना चाहिए था। अगर आज हम यहाँ पर खड़े होकर एफआईआर और कंप्लेंट की प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे संतुष्ट नहीं है हम, क्योंकि एफआईआर करना मात्र इनको सम्मान दिलाना नहीं है, क्योंकि इनका मान और सम्मान और भारत का आज जो भी सर्वस्व है वो सब हमारे योद्धाओं के वजह से है। ये दो कौड़ी के नेता, ये जनता को राशन चावल बांटकर मुफ्त की राजनीति करने वाले, ये युद्ध की नीति को गलत ठहरा रहे हैं, योद्धाओं को गलत बता रहे हैं। जो लोग युद्ध के मैदान में, जिन्होंने बल से देश की रक्षा करी, उनको छल से आज ये लोकतंत्र के मंदिर में बुरा बता रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। और मैं बात करता हूं आज समस्त सनातनियों से और उन सभी क्षत्रिय योद्धाओं से कि जिनके पूर्वज हैं हम, हमारे ये भगवान। अगर सुनकर आज शांत हैं, तो फिर आपसे बड़ा कायर इस धरती पर कोई नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 70 साल में सरकार ने हिंदुओं को कायर बना दिया। इतना बड़ा कायर बना दिया कि हमारे भगवान का अपमान अगर किया गया तो संसद में एक भी कोई नहीं बोला, कोई मर्द नहीं था। क्या वहां पर जनता के चुने प्रतिनिधियों के द्वारा जो भेजे गए जितने प्रतिनिधि थे, क्या एक प्रतिनिधि ने भी एक जनता के व्यक्ति के वोट का सम्मान नहीं रखा? क्या हम वोट इसलिए करते हैं कि आप संसद भवन में बैठकर हमारा उपहास उड़ाओगे, हमारे देवी देवताओं का अपमान उड़ाओगे, हमारे योद्धाओं का अपमान उड़ाओगे? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और रह गई बात इनाम की, मैं कह रहा हूं अपना घर बार बेच के उस परिवार को हर सुविधा और हर कानूनी मदद देने का आश्वासन देता हूं पूरे समाज की तरफ से, जो इस कुत्ते को, इस सुअर को इसकी औकात बताने का कार्य करेगा। क्योंकि आज ये जो बैठे हैं ना, अगर राणा सांगा ना होते तो आज ये भी टोपी लगाकर घूम रहे होते देश के अंदर, और आज बुरा ना बोल रहे होते। क्योंकि आज इनकी औकात, मैं बता दूं समाजवादी पार्टी को भी, समाजवादी पार्टी के इतिहास में और उनकी राजनीति में आखिरी कील ठोकने का काम अगर किसी ने किया है तो इस कुत्ते ने किया है। समाजवादी पार्टी की राजनीति की आखिरी कील इस व्यक्ति ने ठोकी है। हम तो सोच रहे थे अखिलेश ठोकेगा, लेकिन ये तो आखिरी कील तो इसने ठोक दी, जिसने हमारे योद्धाओं का सम्मान कैसे करके दिखाया लोकतंत्र में, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा सम्मान अगर वो वोट पाकर लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के करेंगे, तो ऐसे अपमान करने वाले नेताओं को सबक सिखाना जनता का काम है, क्योंकि कानून से तो ये बचते रहेंगे। ये आप जितना पीछे जाओगे विवाद हो जाएगा। अरे हम कह रहे हैं, तुर्कों को कौन लेके आया था भारत के अंदर? सबसे पहले तुर्क आए थे। आप बात कर लो ना, तुर्कों से शुरू कर लो ना, जहां से शुरुआत हुई थी। कहां मुगलों पे पहुंच गए? जिनके बच्चे हैं बाबर के, वही तो आज लोकतंत्र के मंदिर में अपमान कर रहे हैं ना हमारे योद्धाओं का। आप बताओ ना, इस देश के अंदर राजनीति जिहाद पर, और जिस प्रकार आज देश के अंदर हम देख रहे हैं नीतियां, राजनीतियां बलात्कार पर, जिहाद पर हो रही हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। और हर उस पीढ़ी का जो कमा कमा कर टैक्स दे रही है, और उनके टैक्स से आज महिमा मंडल किए जा रहे हैं आक्रांताओं के। ऐसे महिमा मंडल आज दिल्ली के अंदर देख लो, एक एक आक्रांता के नाम के बोर्ड लगाकर महिमा मंडल किए जा रहे हैं। हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है बाबर महान, अकबर महान। ये सब किसके टैक्स से दिया जा रहा है? हमारे टैक्स से। हमारे योद्धाओं ने एक एक रक्त रणभूमि में कर्ज चुकाया माँ भारती का, और उसके बाद उनकी दी हुई विरासत और उनके दिए हुए गढ़ और किले जितने भी थे, आज उनका ये वापसी सिला दिया जा रहा है। हमने इसलिए अपने सम्मान के लिए, आज हमारे बीच में कोई समाज का, कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति अगर यूं बोले कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने हमारी बहन बेटियों को नोचा, यहाँ से सब लूट के ले गए, लुटेरे डकैत, अगर उनको कोई महान बताने लगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आप बताओ।
बताओ ना आप। भाई औरंगजेब कौन था, अकबर कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था? ये सब लुटेरे डकैत आए और वो कोई बहन बेटियां लेकर के नहीं आए थे भारत में। उन्होंने आप अगर राजपूत समाज से हो, आप कोई गुर्जर समाज से हो, आप कोई जाट समाज से हो, आप कोई जाट समाज से हो, आप कोई दलित समाज से हो, सब समाज की बहन बेटियों की, बच्चों की इज्जत लूटी और नोचा, और इज्जत लूटने नोचने के बाद पेड़ों पे उल्टा नंगा लटका दिया इन लोगों ने। आज अगर उनको हमारे ये 2 कौड़ी का टुकड़ों पे पलने वाला आम जनता के टैक्स के पैसे से और आम जनता का चुनाव बढ़ुआ अगर ये बोल रहा है, उनको महान बता रहा है, तो इसकी मानसिकता और उसकी माँ की खटिया पे कौन आया होगा? इसकी माँ की खटिया पे कौन आया था? फिर तो वही आए थे ना, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, जेएनयू वाले हैं, फिर तो लुटियन जैन वाले आए थे ना। आप समझो ना ये कौन ले। ये मैं बताऊं, ये उस पार्टी का व्यक्ति है जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी। ये उस पार्टी का व्यक्ति है जो बोलता था, जिनका लीडर बोलता था मेरे को मुल्ला मुलायम बोलो, तो उसके लीडर भी तो ऐसे ही होंगे ना। क्या पता इसने मुल्ला मुलायम के आए आकर के, क्या पता इसकी माँ की मालिश करके वो खटिया पे, हमें जहां मिलेगा साले पे मार लगाएंगे भाई, सारे पे मार लगाएंगे और मार लगाएंगे। जो मुकदमा बनता हो तो तैयार है। उत्तर प्रदेश के तमाम जनता से मैं कहना चाहूंगा, अपने घर में एक लैट्रिन वाला लोटा रखो। जब ये समाजवादी पार्टी के नेता तुम्हारे घर पर आए तो उसी लोटे से पानी पिलाओ और सालों को बोलो कि इस लोटे में और मेरे घर वाले लोटे में कोई फर्क नहीं है। जब अगर इस तरीके के राजनेताओं को पार्लियामेंट में जाने के बाद मुगलों और भारत के राजपूत राजाओं ने, जिन्होंने अपनी तलवार की नोक पर गर्दन रख के राष्ट्र की सेवा के लिए बलिदान हो गए, मातृभूमि की सेवा के लिए, स्त्रियों के मान सम्मान की सेवा के लिए बलिदान हो गए, अगर उनमें फर्क नहीं पता है तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को घर की लैट्रिन का लोटा भर के पानी पिलाओ और बोलो इनसे कि इस लोटे में और मेरे घर के किचन के लोटे में कोई फर्क नहीं है। बना तो साला स्टील का ही है और पियो पानी इसका, और बताओ मुझे क्या अंतर है मुगल में, क्या अंतर है भारत के उन बेटों में जो बेटी के लिए, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए कट मर गए। उनकी पीढ़ियों में कोई दिया जलाने वाला भी कईयों के नहीं बचा, फिर भी लड़ने से पीछे नहीं हटे। आज भी मातृभूमि पर जरा सी भी आंच आए तो जहां भी राजपूत है उसके रगों में खून उबलता है, वो मातृभूमि के लिए मरता है, मिटता है। भारत के किसी भी बेटे बेटी के लिए यदि एक राजपूत का सर कटता है, गिरता है रक्त लहू उसका जमीन पर, तो वो गर्वान्वित होता है, उछलता है शान से, कहता है मैं पैदा ही हुआ हूं अपनी मिट्टी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भारत भूमि के लिए, भारत की बेटी के लिए, बेटे के लिए, समाज के लिए। क्या कभी मुगलिया सल्तनत की औलादों ने कहा क्या कि वो भारत की मिट्टी के लिए, भारत की बेटियों के मान सम्मान के लिए पैदा हुआ है? वो लड़ना चाहता है, मरना चाहता है, कभी नहीं कहेगा। यही अंतर है जो लैट्रिन में रखे लोटे का और किचन में रखे लोटे का अंतर है। समाजवादी पार्टियों को बता दो, मुगलों और तुर्कों में और हिंदू समाज के सनातनी वीरों में यही अंतर है। ये भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखिए, सबसे पहली बात मैं अखिलेश यादव की बात करूंगा, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, जो औरंगजेब को अपने बाप के तो उस पर तुलना करने लगे, वो समाजवादी पार्टी आज कहीं ना कहीं इस्लामिक ओर की तरफ बढ़ चुकी है। जब अकबर की बात की जाती है, जब औरंगजेब की बात की जाती है, तो वहां पर हमारे शौर्य, महाराणा प्रताप की बात आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आती है, साहस की बात की जाती है तो राणा सांगा की बात आती है। पर हैरानी की बात है कि एक कुत्ता, मैं साफ बोलूंगा, राणा सांगा का अपमान करने वाला एक कुत्ता संसद में खड़े होकर बोलता है, पर वहां इतने सांसद खड़े होते, कोई वहां से उठकर एक थप्पड़ तक नहीं मारता। हम सीधा, जैसे विजय भाई ने बोला है कि उसको जो भी मारेगा या नुकसान पहुंचाएगा उसको समर्थन करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे, उसके समर्थन में है। और ऐसे सुअर के बीच का इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगला कोई सुअर पैदा नहीं होना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट भेजे, पार्षद, सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री, ऐसे भेजे मर्द जो शेरनी माँ के कोख से पैदा हुए हैं। कैसे आपने मर्द भेज रखे हैं? चिल्ली पटेटो, मोमोज और क्लब डिस्को बार में घूमने वाले सारे मर्द संसद भवन में भेज दिया आपने, तो उस साले को बता नहीं सके, उसको सबक नहीं सिखा सके। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। मेरे हाथ में FIR है, कमिश्नर साहब की मुहर लगी हुई है इसके ऊपर। आज मैं पूरे समाज से, पूरे हिंदू समाज से कहना चाहूंगा, क्योंकि एक बार ध्यान से देख लो इस FIR को। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर कई लाख संगठन हैं, पर आज कहाँ सोए हुए वो संगठन?
सबको निकल करके बाहर आना चाहिए। अगर इस देश में 5 लाख संगठन है तो इस कुत्ते के बच्चे के ऊपर 5 लाख से ज्यादा FIR होनी चाहिए। और सरकार को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के बता रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इस देश का सर्व हिंदू समाज, केवल राजपूत समाज नहीं, मैं भी राजपूत समाज से आता हूँ, मेरे भाई हैं, अलग अलग समाज से सारे भाई आते हैं, इन्होंने आकर के FIR कराने का काम करा और डंके की चोट पर बोल रहे हैं अगर इस 2 कौड़ी के आदमी नीच पर अगर इनसे शिकंजा नहीं कसता तो हम संसद नहीं चलने देंगे। फिर हमें हिम्मत कहने गुंडे हैं, उपद्रवी हैं, ये आतताई हैं। और दूसरी चीज एक बात और कहना चाहूंगा, जितने भी लोग बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, हमें ऐसी धमकी देंगे। साफ बोलना चाहता हूं कि महाराणा सांगा पर ऐसी विवादित टिप्पणी देख करके अगर खोला तुम्हारा रक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। यह पूरे के पूरे हिंदू समाज के लिए एक मिसाल बननी चाहिए कि हमारे पूर्वजों के ऊपर, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो पृथ्वीराज सिंह चौहान हो, चाहे वो दादा सूरजमल हो, या किसी भी जाति धर्म हिंदुओं में किसी भी जाति से कोई भी वीर शिरोमणि है या हमारे कोई भी क्रांतिकारी हैं, अगर उनका अपमान करने का काम करेंगे तो ईंट के जवाब पत्थर से देने का काम यह पूरा हिंदू समाज करेगा। ये क्या कर रहे हैं? ये तो सांसद है, ये समाजवादी पार्टी का सुनिए, ये सांसद नहीं है, ये देश की एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जो इस देश के अंदर समाजवादी पार्टी है उसका सांसद है। और इस कुत्ते के पिल्ले की जगह कट्टर हिंदुओं के पैरों में भी है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। जो समाजवादी जिनको आप कहते हो असलियत में वो समाजवादी पार्टी है, वो औरंगजेब और बाबर का DNA। देखिए जो दूसरी पार्टियां हैं और जो कट्टर हिंदू सनातनी है वो रामजादे हैं और ये लोग हरामजादे हैं, इनकी औकात सिर्फ पैरों के नीचे है। कहा जाए की बधाइयां दे रहे हैं। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस 2 कौड़ी के सुअर ने हमारे वीर शिरोमणि के बारे में बोल दिया तो हम किसके बारे में कुछ भी कहें? मैं तो कहता हूँ कुत्ते का पिल्ला है। लोकसभा में जो आपके और भारत देश के जो योद्धा हैं राणा सांगा, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास तो राम कार सेवकों पे गोली चलाना है। जिसने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई, मोदी जी ने तो उन्हें पद्मश्री से नवाजा, तो अब आप कैसे कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी नमाजवादी है? भाई पद्मश्री से नवाजा, उसको कोई कुकर्म पे ही नवाजा होगा। और मोदी जी ने अगर इस तरीके से करा है तो मोदी जी का भी विरोध करते हैं हम लोग ऐसी पार्टियों पे जिन्होंने राम शोभा यात्रा, राम रथ को रोका, ठीक है, और जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, और जिन्होंने माँ सरयू मैया के तट से बालू के बोरे से बंधवा करके हिंदुओं के लाशें नदी में बहा दी, माँ सरयू के मैया के तट से फेंक करके। और जो यूं कहते थे कि भाई हमें तो मुल्ला मुलायम बोलो, हमें बड़ी खुशी आती है, अगर उनको इस तरीके से नवाजा तो हम प्रधानमंत्री जी का ही विरोध करते हैं। साफ बात है भाई, एक बात कान खोल करके सुन ले कि छतरी हूँ, छतरी की भांति जीना जानू और मरना भी, और वक्त पड़े तो गिरे रक्त वरना न गिरे पसीना भी। ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। अभी सारा हिंदू समाज 23 तारीख को इकट्ठा हुआ, सरकार और सिस्टम सब फेल हो गया, तो हमें इस मुकाम पर मत लेकर आओ कि हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम सड़कों पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम सड़कों पर आ गए तो ऐसे सुअरों को धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। तो ऐसी विवादित टिप्पणी बोलने से बचे, क्योंकि वीर शिरोमणि का अपमान नहीं सहा जाएगा, देश के एक भी क्रांतिकारी का अपमान नहीं सहा जाएगा। और ये पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी से कहना चाहूंगा कि इस समाजवादी पार्टी में ऐसे कठमुल्ले बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी को खत्म कराने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, बाबा बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पार्लियामेंट के अंदर इतने सारे सांसद बैठे थे, किसी पे क्या इतनी हिम्मत नहीं बनी इसके 2 कौड़ी के आदमी को मट्टी में मिला देते। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर हम में से कोई भी भाई खड़ा होता संसद के अंदर तो चाहे वो आखिरी दिन होता संसद के अंदर, पर इस 2 कौड़ी के आदमी को वहीं मट्टी में मिला देते, अंजाम चाहे जो मर्जी होता। और अब हिंदुओं के घरों में मैं एक चीज और बताया था, हिंदुओं के घर में माँ भवानी, माँ काली, माँ चंडी, माँ वैष्णु, माँ सरस्वती के, और भाई साहब भगवान परशुराम के घरों में जो हमारे जो प्रतिमा रखी है, उनकी तलवारों की धार है ना, वो चमचमाती हुई दिख रही है। कभी भी निकल सकते हो, कभी भी रोड पर उतर सकते हो। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। तो इस बात को ध्यान रखना भाई, साफ सीधी बात है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसी टिप्पणी करो जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, नहीं मट्टी में मिला देंगे।